हाय गाइस, मैं हूँ आरजे सिड और आप सुन रहे थे मेरे साथ एवरी मोमेंट वॉज यू भाग 5। मैंने सुना था इंडिया में घर आए मेहमानों को भगवान माना जाता है आई गेस, बट यहाँ तो घर आए मेहमान का स्वागत पौधों को पानी देने वाले पाइप से किया जा रहा है। आदर्श ने कहा, आई एम सॉरी, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। आप ऐसे अचानक से सामने आ गए तो मैं थोड़ा घबरा गई। पाखी ने थोड़ा झिझकते हुए कहा तो आदर्श मुस्कुराते हुए बोला, अरे इट्स ओके, रिलैक्स, चिल, मैं बस मजाक कर रहा था। कहकर आदर्श अपने कपड़ों और बालों से पानी छटकने लगा। आप यहां? पाखी ने पूछा तो आदर्श बोला, क्यों, मैं नहीं आ सकता क्या यहां? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, प्लीज आप अंदर आइए ना। कहकर पाखी आदर्श के साथ अंदर चली आई। आदर्श और पाखी को एक साथ अंदर आते देख सुहास जी आदर्श से बोले, अरे आदर्श बेटा, तुम यहां आज अचानक? सुहास अंकल, अब आप भी ऐसा कह रहे हैं तो मैं यहां से चला ही जाता हूं। कहकर आदर्श नौटंकी करते हुए पलटकर जाने की एक्टिंग करने लगा तो सुहास जी उसे रोकते हुए बोले, नहीं नहीं बेटा, मेरा वो मतलब नहीं था। दरअसल तुम आज इतने दिनों बाद अचानक यहाँ आए हो तो बस इसीलिए पूछ लिया। वैसे भैया भी आए हैं क्या? नहीं अंकल, वो डैड की आज एक जरूरी मीटिंग थी, इसीलिए आज सिर्फ मैं अकेला ही आया हूँ आप सबसे मिलने। लगता है आपको मेरा यहाँ अचानक आना पसंद नहीं आया, आदर्श ने कहा। इतने में माई किचन से बाहर आते हुए कहने लगी, तो आखिरकार अद्दू को अपनी माई की याद आ ही गई। और ऐसी कोई बात नहीं है अद्दू, तुम जब चाहे यहाँ आ सकते हो, आखिर ये भी तो तुम्हारा ही घर है ना। और क्या सुहास, तुम भी, एक तो मेरा बच्चा इतने दिनों के बाद आया है और तुम मुझसे सवाल जवाब में लग गए। नहीं नहीं माई, मैं तो बस यूं ही, खैर छोड़ो। अरे आदर्श बेटा, तुम वहां क्यों खड़े हो? आओ यहाँ अंदर आकर बैठो, और अब आए हो तो खाना खाकर ही जाना होगा, सुहास जी ने कहा। नहीं अंकल, इट्स ओके, मैं तो बस आप लोगों से यहाँ मिलने आया था। और कहते कहते आदर्श रुक गया। और क्या बेटा? सुहास जी ने सवाल किया तो आदर्श थोड़ा झिझकते हुए कहने लगा, और वो, मैं आपसे परमिशन मांगने आया था। किस बात की परमिशन अद्दू? इस बार माई ने पूछा तो आदर्श बोला, एक्चुअली मैं और हार्डली सिर्फ एक हफ्ते के लिए यहाँ पर हूँ, तो उससे पहले मुझे इंडिया को थोड़ा एक्सप्लोर करना था। डैड के साथ ही चला जाता, मगर उन्हें अपने मीटिंग से फुर्सत मिले तब ना। और मॉम की कल फ्लाइट है तो वो पैकिंग करने में बिजी है। इसीलिए अगर आप दोनों को कोई एतराज ना हो तो क्या मैं पाखी को अपने साथ लेकर जा सकता हूँ? एंड या ऑफ कोर्स, अगर पाखी मेरे साथ चलना चाहे तो। ये सुनकर पाखी आदर्श की ओर देखने लगी और सुहास जी कुछ कहते इससे पहले माई बीच में बोल पड़ी, अच्छा तो सुषमा कल वापस जा रही है, लेकिन अभी तो आए हो बेटा, तुम्हारी माँ इतनी जल्दी क्यों वापस जा रही है? माई, वो मॉम को यहाँ का हवा पानी ज्यादा सूट नहीं करता, इसीलिए वो जल्द से जल्द यहाँ से जाना चाहती है। लेकिन मैं और डैड के ही किसी काम की वजह से अभी कुछ दिन यहाँ है, आदर्श ने कहा। तो माई बोली, चलो अच्छा है, इसी बहाने हमें तुम्हारे साथ कुछ वक्त और मिल जाएंगे। अब जब तक हो तब तक रोज यहाँ एक वक्त के लिए ही सही हमसे मिलने आ जाया करो। फिर वे पाखी की ओर देखकर उससे कहने लगी, पाखी, क्या तुम जाना चाहोगे आदर्श के साथ बाहर? माई का सवाल सुनकर पाखी सुहास जी की ओर देखने लगी। ये देखकर माई बोली, पाखी बेटा, तुम सुहास की तरफ क्यों देख रही हो? मुझे नहीं लगता सुहास को इससे कोई एतराज होगा, तो तुम जाओ बेटा और इसे घुमा लाओ हमारा शहर।
ताकि इसे भी तो पता चले कि हमारा इंडिया भी अमेरिका से कुछ कम नहीं है। माई के इतना कहने के बावजूद पाखी फिर एक नजर सुहास जी को देखने लगी। माई के सामने सुहास जी कुछ बोल नहीं पाए, इसीलिए ना चाहते हुए भी पाखी से कहा, जाओ बेटा, आदर्श को अपना शहर दिखाओ। ठीक है बाबूजी, जैसा आप कहें, मैं चेंज करके आती हूं। कहकर पाखी ऊपर अपने कमरे की ओर चली गई। पाखी की हाँ सुनकर आदर्श के मन ही मन लड्डू फूटे और वो मन ही मन खुद से कहने लगा, आखिर मुझ जैसे हैंडसम लड़के को कोई मना नहीं कर सकता। आई थिंक शी इज फॉलोइंग फॉर मी। माई, मैं जरा बच्चों से मिलकर आता हूं, उनके लिए मैं बहुत सारे चॉकलेट्स लेकर आया हूं। कहकर आदर्श वहां से चला गया। उसके जाते ही सुहास जी मन ही मन कुछ सोचने लगे। सुहास जी को इतना गंभीर देख माई बोली, क्या हुआ सुहास, तुम क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं माई, बस यूं ही। सुहास जी मन की भावनाओं को छुपाते हुए बोले तो माई ठीक है बोलकर वहां से चली गई। सुहास जी ने पाखी को आदर्श के साथ बाहर जाने के लिए हाँ तो कह दिया था, मगर वे मन ही मन पाखी को लेकर थोड़ा चिंतित थे। न जाने क्यों उन्हें पाखी का आदर्श के साथ यूं अकेला जाना सही ना लगा। ऐसा नहीं था कि उन्हें आदर्श पर भरोसा नहीं था, मगर कहीं ना कहीं आदर्श को लेकर उनके मन में थोड़ी शंका थी। पाखी आदर्श को अम्यूजमेंट पार्क ले आई, जो सबसे बड़ा और सबसे फेमस था। अम्यूजमेंट पार्क देखकर आदर्श बोला, पाखी, तुम मुझे यहां क्यों लाई हो? आई मीन, हम अभी बच्चे थोड़ी ना रहे जो यहां आकर खेलेंगे। कहकर वो हंसने लगा, तो हम बूढ़े भी तो नहीं हैं, और आपसे किसने कहा कि अम्यूजमेंट पार्क सिर्फ बच्चों के लिए होता है? वहां देखो, वहां बड़ों के लिए भी बहुत सारी राइड्स हैं। पाखी ने एक बड़े से जाइंट व्हील की ओर इशारा करते हुए कहा। जाइंट व्हील की ओर देखकर आदर्श की आंखें फटी की फटी रह गई, तो वो बोला, पाखी, तुम मजाक कर रही हो ना? नहीं, भला मैं क्यों आपसे मजाक करूंगी? पाखी ने सरलता से कहा, क्या तुम वाकई उस बड़े से जाइंट व्हील में जाने की बात कर रही हो? नहीं नहीं, मैं नहीं आ रहा, वो एक्चुअली मुझे हाइट बोलते बोलते आदर्श रुका और फिर कुछ सोचते हुए बोला, मेरा मतलब है कि मुझे ये बचकाने राइड्स नहीं पसंद, तो मैं नहीं आ रहा तुम्हारे साथ। आदर्श इस बात की आड़ में अपने डर को छिपाते हुए बोला, लेकिन पाखी उसके हाव भाव देखकर समझ गई, तो वो बोली, कहीं आपको डर तो नहीं लग रहा, इसीलिए आप आना नहीं चाहते? हाँ, आदर्श किसी से नहीं डरता, वो तो मैं तुम्हारे लिए कंसर्न था, कहीं तुम्हें ना डर लगे। आदर्श ने कहा, अच्छा, तो फिर चलो मेरे साथ, बहुत मजा आएगा। आप यहीं रुकिए, मैं 2 टिकट्स लेकर आती हूं। कहकर पाखी टिकट काउंटर की ओर चली गई। बेटा आदर्श, सीना तान कर तो लड़की के सामने कह दिया कि तुझे डर नहीं लगता, अब क्या? आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विथ मी, गॉड प्लीज हेल्प मी। खुद से बड़बड़ाते हुए वो भी पाखी के पीछे चला गया। टिकट्स लेकर वे दोनों जाइंट व्हील की तरफ आए। वहां आकर सबके साथ लाइन में खड़े हो गए। फिर दोनों जाइंट व्हील के एक डिब्बे में अंदर आकर बैठ गए। आदर्श चुपचाप आकर बैठ तो गया, मगर डर के मारे उसके हाथ पांव ठंडे पड़ गए। लेकिन पाखी को वो ऐसा दिखा रहा था जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि पाखी के सामने वो अपने आप को बहुत ही कूल और स्मार्ट दिखाना चाहता था। फिर धीरे धीरे जाइंट व्हील शुरू हुई और गोल घूमते हुए जब उनका डिब्बा जैसे जैसे ऊंचाइयों तक पहुंचा, बस फिर क्या था, आदर्श ने जब एक नजर नीचे की ओर देखा तो डर के मारे उसने अपनी आंखें झट से बंद कर ली।
और पाखी की हथेली को कसकर पकड़ लिया। उसकी कूल और स्मार्टनेस वहीं धरे के धरे रह गए। आदर्श के हाथ पकड़ने से पाखी को थोड़ा असहज महसूस हुआ, मगर अगले ही पल जब उसने आंखें मूंदे आदर्श का घबराया हुआ मासूम सा चेहरा देखा तो वो हंसते हुए कहने लगी, आपने तो कहा था आपको किसी से डर नहीं लगता। हाँ, मगर मुझे ऊंचाइयों से बहुत डर लगता है, और क्योंकि मुझे हाइट फोबिया है। आदर्श डर कर हड़बड़ाते हुए अटक अटक कर बोला, जस्ट रिलैक्स। अब जैसा मैं कहूं बिल्कुल वैसा सोचना और करना। पहले तो आप एक लंबी सांस अंदर भरिए और फिर सोचिए कि आप किसी जाइंट व्हील में नहीं बल्कि आपके पास पंख है और आप खुले आसमान में उड़ रहे हैं। उस खुले आसमान में बादलों के बीच एक सुकून छाया है, उसे महसूस करो। हवाएं अपना रुख मोड़ रही हैं, साथ ही हल्का सा गुनगुना भी रही है। उसे गौर से सुनो। कुछ पल के लिए अपने अंदर के शोर को भूलकर बस इस लम्हे को जियो। पाखी ने कहा। फिर आदर्श ने भी बिल्कुल वैसा ही किया जैसे जैसे पाखी ने कहा। तो ऐसा करते हुए उसके चेहरे से डर के भाव कम होने लगे, मगर उसने एक पल के लिए भी अपनी आंखें नहीं खोली और फिर धीरे धीरे उसके हाथ की पकड़ पाखी के हाथ से ढीली होती गई। पूरे 3 राउंड के बाद जाइंट व्हील नीचे आकर रुक गई। जाइंट व्हील के रुकते ही आदर्श ने अपनी आंखें खोली। तो कैसा लगा आपको ये राइड? पाखी ने पूछा। तो आदर्श बोला, थैंक यू सो मच। फाइनली आज तुमने मेरा हाइट फोबिया खत्म कर दिया। जब डर को काबू करना नामुमकिन सा हो जाए तो उस डर से मोहब्बत कर लो, फिर उस डर से कभी डर नहीं लगेगा। कहकर पाखी वहां से उतरकर नीचे की तरफ चली गई। उसे देखते हुए आदर्श मन ही मन बस मुस्कुराने लगा। तो मिस पाखी, अब कौन सी ऊंचाई पर जाना है? आदर्श ने पूछा। तो पाखी कुछ कहती इससे पहले आदर्श की नजर एक टैरो कार्ड्स रीडर जो कि भविष्यवाणी करते हैं उन पर चली गई। तो वो झट से बोला, हे चलो उस टैरो कार्ड्स रीडर के पास चलते हैं। नहीं, मैं इन सब चीजों पर ज्यादा विश्वास नहीं करती, पाखी ने कहा। तो आदर्श बोला, देखो वैसे विश्वास तो मुझे भी नहीं है इन सब पर, मगर क्या फर्क पड़ता है, लेट्स ट्राई जस्ट फॉर फन प्लीज। आदर्श के इतना कहने के बाद पाखी मान गई और उसके साथ उस टैरो कार्ड्स रीडर के पास चली आई। हाय, हेलो, क्या आप हम दोनों का भी फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकती हैं? आदर्श ने टैरो कार्ड्स रीड करने वाली से पूछा। उसने अपनी आंखें मूंदी हुई थी। आदर्श की आवाज से उसने अपनी आंखें खोली और थोड़ी भारी आवाज में अपने मोती मालाओं से लिपटे हाथों से इशारा करते हुए बोली, दोनों यहां सामने आकर बैठ जाओ। उसके इतना कहते ही वे दोनों चुपचाप उसके सामने आकर बैठ गए। तुम दोनों इनमें से एक एक कार्ड चुनो, ज्योतिषी ने कहा। फिर दोनों ने सामने रखे 12 कार्ड्स में से एक एक कार्ड चुन लिया। वैसे हम दोनों कोई कपल नहीं है, तो अब आप ये सोचकर हमारी भविष्यवाणी मत करना, आदर्श ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। तो ज्योतिषी बोली, जानती हो तुम दोनों को मिले अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है। ये सुनकर आदर्श और पाखी दोनों एक दूसरे को आश्चर्यचकित भाव से देखने लगे। लाओ, मुझे अपने कार्ड्स दिखाओ, ज्योतिषी ने कहा। तो दोनों ने अपने अपने कार्ड्स उसके हाथ में रख दिए। कार्ड्स को देखकर कुछ पल की खामोशी के बाद वो पाखी को देखते हुए बोली,
तुम्हारी मंजिल तुम्हारे बहुत करीब है। बहुत जल्द तुम अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे, लेकिन तुम्हारा सफर आसान नहीं होगा। बस खुद पर भरोसा रखना, और जब भी दिल और दिमाग के बीच फंसो तो याद रखना, तुम हमेशा अपनी दिल की सुनना और उसे चुनना जिसे तुम्हारे दिल ने चुना। फिर आदर्श की कार्ड को एक नजर देखकर उसे बोली, तुमने तो अपनी मंजिल ढूंढ ली है और शायद पहचान भी चुके हो। बस उस मंजिल को अपनाना बाकी है। दिल के एहसासों से मत भागो, उसका सामना करो। और मेरी सफर का क्या? इसके बारे में तो आपने कुछ नहीं कहा, आदर्श ने पूछा। सफर में अभी तुम बहुत कुछ सीखने वाले हो, जिससे तुम्हें तुम्हारे मंजिल तक पहुंचने में और उसको पाने में आसानी होगी, ज्योतिषी ने कहा। हम बहुत जल्द मिलेंगे कहानी के अगले भाग में। सुनते रहिए अपनी आरजे सेट के साथ। एवरी मोमेंट वॉज यू। बाय बाय।